नमस्कार, स्वागत बा रउरा लोग के हमारे चैनल में, जेकर नाम है भोजपुरी लोकगीत। आ रउरा लोग के सामने हम एगो जीवित वाहन की कथा सुनाए जातनी। अच्छा लगी तो जरूर लाइक करें। कथा इस प्रकार बा। एक विशाल पाकर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियाँ थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीवित व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसके व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कुपुरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाई केतु से हुई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटे के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उसमें अमृत छिड़का दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सी रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरे ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने के लिए व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां उसको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उन्हें होश आया तो बहन को उसने सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से शीलवती को पुण्य जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उनकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कराया। तो इस प्रकार हम जीतवाहन की कथा को समाप्त करते हैं। कथा अच्छी लगी तो ज़रूर कथा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।